जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये है आपके अंगों से फड़फड़ाने के कारण। जो आपको बताया गया है कि कई बार आपके शरीर के ना कुछ अंग होते हैं, चाहे वो दाहिनी तरफ हो या बाई तरफ हो, यानी कि लेफ्ट हो राइट हो, क्यों फड़फड़ा रहे हैं? स्त्री के फड़फड़ा रहे हैं, पुरुष के फड़फड़ा रहे हैं, और फड़फड़ा रहे हैं तो क्या क्या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत कुछ गलत होने वाला है, कोई अंदेशा हो रहा है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है, या फिर कोई बुरी घटना घटने वाली है। देखो, अंग फड़फड़ाने से हमारे जैसे पूर्वज बोल के गए हैं, बता के गए हैं, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कई बार आपके शरीर के अंग ना खुद ब खुद आपके फड़फड़ाने लगते हैं और आपको समझ ही नहीं आता ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कुछ एक हल्की सी एक एहसास हमारे को होता है कि कुछ तो हो रहा है ना, शरीर के उस पर्टिकुलर पार्ट में या पर्टिकुलर अंग में। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, और जब होता है तो वो क्या संकेत आपको भगवान देना चाहता है या ये पृथ्वी देना चाहती है कि या तो सचेत हो जाओ और या तो तैयार हो जाओ कि या तो आपकी लॉटरी लगने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर हो सकता है कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, बीमार पड़ने वाले हो, बीमारी में पैसा जाने वाला है, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को लेकर हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर आप ये जान गए तो लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भई अगर आपके भी कोई अंग फड़फड़ा दें तो आपके पास तुरंत जवाब होगा कि इससे ये होने वाला है, भई सचेत हो जाओ। मानव शरीर के ना विभिन्न अंगों को कभी-कभी फड़क होती है, कहते हैं ऐसा। और अंग फड़कने का कारण मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली वायु विकार के कारण शरीर की मांसपेशी में रहकर थोड़ा उभरना और थोड़ा दबना बताया जाता है, ऐसा टेक्निकली बताया जाता है। अंगों के फड़कने से या अंगों के फड़कने के आधार पर शुभ और अशुभ ज्ञात करने की धारणा कई सालों से प्रचलित है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे सब पुरुष होते हैं, पुरुषों की दाहिनी यानी कि राइट अंग और स्त्री का बाईं यानी कि लेफ्ट अंग फड़फड़ाना शुभ माना गया है। तो जितने भी देखो, जो भी अंग शरीर का कोई भी अंग है वो फड़फड़ा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों फड़फड़ा रहा है। परंतु फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई पुरुष है, पुरुष का कोई भी राइट अंग अगर फड़फड़ा रहा है तो बहुत शुभ माना जाता है। वहीं अगर हम स्त्री की बात करें, फीमेल की बात करें, तो जितनी भी माताएं और बहनें हैं उनका अगर लेफ्ट साइड का कोई भी अंग फड़फड़ा रहा है, यानी कि बाईं तरफ का अगर अंग फड़फड़ा रहा है, तो वो शुभ माना गया है। अब यदि बाएं पैर यानी कि बाएं हो गया, लेफ्ट पैर पहली और आखिरी उंगली अगर फड़के या फड़फड़ाए, तो ये क्या मतलब है? लाभ आपको होने वाला है, कोई प्रॉफिट होने वाला है। वहीं यदि दाएं पैर की पहली और आखिरी उंगली अगर फड़फड़ाती है, तो ये अशुभ माना गया है। बहुत कम लोग इस चीज़ में ध्यान देते हैं, पैरों की उंगली तक ध्यान जाना बहुत कम होता है। पर कई बार आप शांति से बैठे और देखना, अगर आपकी कभी भी दाएं पैर की पहली और आखिरी उंगली फड़फड़ाए तो ये एक अशुभ घटना का संकेत होता है। तो आप लोगों को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। वहीं यदि पाँव की जो पिंडलियां होती है ना, अगर वो फड़फड़ाना शुरू कर दे तो काम में बाधा उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ शत्रु द्वारा यानी कि दुश्मनों द्वारा आपको परेशान करने का एक संकेत मिलता है। तो यदि आपके पाँव की भी पिंडलियां फड़फड़ा रही हैं तो कोई ना कोई काम में बाधा आ सकती है, शत्रु द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। वहीं दायां घुटना फड़कने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है, और बायां घुटना फड़कने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि बायां पैर फड़कना शुभ होता है तो दायां पैर फड़कने से मुसीबत या मुसीबतों का अंत होने का संकेत मिलता है। यदि बाईं जांग के फड़कने से दोस्त से सहायता मिलने का संकेत होता है, तो बाईं जांग आपकी फड़के तो समझ जाना कि आपको फ्रेंड से कोई मदद मिलने वाली है। वहीं दाईं जांग, अभी मैंने पहले बाईं जांग बताई थी, अब दाईं जांग अगर फड़क रही है तो शत्रु शांत होने का संकेत है। वहीं यदि दाएं हाथ का अंगूठा अगर आपका फड़कने लग जाए तो शुभ समाचार मिलने का ये संकेत बताया गया है।
और यदि बाएँ हाथ का अंगूठा फड़कना चालू हो जाए, तो इसका मतलब कोई न कोई हानि होने के संकेत आपको मिल रहे हैं, कोई न कोई नुकसान होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। वहीं यदि आपका मस्तक यानी कि माथा यानी कि सर आपका फड़के, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड या भूमि से रिलेटेड आपको लाभ मिलने वाला है। तो अगर आपका भी माथा फड़कने लग जाए या मस्तक आपका फड़क रहा हो, तो भूमि से रिलेटेड आपको प्रॉफ़िट मिलने वाला है। वहीं यदि कंधा आपका फड़कना लग जाए, कंधे जो होते हैं ना, अगर वो फड़क रहे हैं आपके, तो भोग विलास में वृद्धि होने का संकेत है। आप सेक्सुअली किसी की तरफ मतलब कहीं न कहीं इनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भोगनी पड़ सकती है या आप उन चीज़ों में फँस सकते हो। यदि दोनों भौहों के मध्यम भाग, यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में जो आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं, अगर वो फड़क रहा है, तो ये सुख प्राप्ति का संकेत है। सबसे बेस्ट संकेत बताया गया अगर आपकी जो आज्ञा चक्र यानी कि दोनों आईब्रो के बीच की जो त्रिनेत्र जिसे हम कहते हैं, अगर वो फड़कने लग जाए, तो बहुत शुभ संकेत बताया गया है। यदि कपाल कपाल कहाँ होता है? पीछे आपका सर जो होता है ना, ये फड़क रहा है, तो शुभ कार्य होने का संकेत आपको मिलता है। तो अगर आपका भी कपाल फड़फड़ा रहा है या फड़क के, तो आपने समझ जाना है कोई ना कोई शुभ कार्य आपके हाथों से होने जा रहा है। अब यदि मैं बात करूँ आँख फड़कने की, तो आँख फड़कने से धन प्राप्ति का संकेत मिलता है और आँख के कोने फड़कने अब आँख तो देखो एक तो होते हैं आँख पूरी ये जो हमारा सर्कल है, आँख नेत्र पूरी इतनी बड़ी है, तो इसमें अब इधर-उधर कहीं पर भी वो फड़क सकती है। तो जैसे मैंने बताया कि आँख अगर फड़के, तो फिर तो धन प्राप्ति का संकेत है। वहीं आँख का कोना फड़के ना, तो आर्थिक उन्नति होने का संकेत है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यदि आँखों के पास का हिस्सा यानी कि आँख तो नहीं है पर आस-पास का हिस्सा फड़के तो प्रिय व्यक्ति से मिलन होने का संकेत है। तो अगर आप भी किसी की जैसे अपने लव रिलेशनशिप में हो, अपने प्यार से आप मिलना चाहते हो या आपने कोई ऐसी चीज़ सोच रखी है कि कहीं न कहीं मैं अपने प्यार से मिलूँ और आपको अचानक से आपकी आँखों के पास का हिस्सा फड़कने लग जाए, तो आप तैयार रहिए कहीं न कहीं आपको संकेत दे रहा है यूनिवर्स, शक्ति कि भई आपका मिलन होने वाला है अपने प्रिय व्यक्ति से जिसे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वहीं यदि हाथों का फड़कना उत्तम कार्य द्वारा धन प्राप्ति का संकेत है। यानी कि कोई बड़ा कार्य आप करेंगे, कुछ अच्छा कार्य आप करेंगे, कुछ पॉज़िटिव आप करेंगे, जिसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, पैसा आएगा, लक्ष्मी माँ आप पर प्रसन्न होगी। वहीं यदि वक्ष स्थल का फड़कना विजय प्राप्ति का संकेत है, तो वक्ष स्थल अगर आपका फड़क रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी किसी चीज़ में जीत होने वाली है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है जहाँ आप जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो इसमें मेरी हार कतई ना हो। वहीं अगर हृदय फड़कने तो अगर हृदय आपका फड़के जैसे हार्ट के आसपास का हिस्सा कहीं पर फड़कना आपको महसूस होना लग जाए, तो इष्ट सिद्धि प्राप्ति होने का संकेत है। यानी कि जिसका आप पूजन कर रहे हो ना कई समय से, उनकी साधना कर रहे हो, उनकी भक्ति कर रहे हो, तो उनसे आपको एक सिद्धि या उनसे आपको कृपा मिलने वाली है, ये उस चीज़ का संदेश है। यदि नाभि आपकी फड़कने लग जाए, नाभि के आसपास का हिस्सा फड़कने लग जाए, तो स्त्री वर्ग को हानि होने का संकेत होता है। तो स्त्रियाँ थोड़ा-सा इस चीज़ में अलर्ट हो जाएँ, अगर आपकी नाभि आपकी फड़क रही है तो। वहीं यदि पेट आपका फड़कने लग जाए, तो कोष वृद्धि होने का संकेत होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वहीं यदि आपका गूदा अगर फड़फड़ाने लग जाए, तो वाहन सुख की प्राप्ति होती है। तो गूदा आपको ध्यान रखना है। अगर ये फड़फड़ाने लग जाए, तो गाड़ी का अगर आप सोचें, तो गाड़ी ज़रूर आपको मिलेगी। वहीं यदि कंठ आपका फड़फड़ाने लग जाए, तो ऐसा कहते हैं कि कंठ फड़फड़ाने से ऐश्वर्य लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। और यदि मुख आपका फड़फड़ाने लग जाए, तो मित्र द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, ये उसका संकेत कहलाता है। और यदि आपके होंठों को अगर आप देख रहे हैं कि फड़फड़ा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि आपके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, तो कोई प्रिय वस्तु की प्राप्ति का संकेत होता है। यानी कि कुछ जो खास चीज़ है जिसकी आपने काफ़ी लंबे समय से इच्छा रखी है ना, उसकी प्राप्ति आपको होने वाली है। अब इसके अलावा अगर कोई संकट बाधा है, कोई निवारण आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम में फँसे पड़े हो, उसका सॉल्यूशन चाहिए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से और अपॉइंटमेंट बुक कराना है, एक पेमेंट आपको पे करके, टाइम लेना है, जो भी प्रॉब्लम होगी इंस्टा कॉल पे बात करके 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। जै
साथ ही साथ ऐसे और वीडियोज़ चाहिए, ऐसी और जानकारियाँ चाहिए ना, आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी संकट हो, वशीकरण हो, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लीगल केस हो, जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली की जय हो।